नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश समस्या से समाधान तक में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपकी समस्या को एशियन न्यूज के माध्यम से हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। समस्या से समाधान तक में आज हम बात करेंगे मौत का गड्ढा की। राजधानी रायपुर के सड़कों पर आपका इंतजार मौत कर रहा है। ऐसा इसलिए कि रायपुर की सड़कों पर ऐसे गड्ढे हो गए हैं जो मौत को दावत दे रहे हैं। जी हां, वो सड़कें जिन पर चलना अब किसी मुसीबत से कम नहीं। रायपुर की मुख्य सड़कों से लेकर मोहल्लों की गलियों तक हर जगह गड्ढों का राज है। हालत यह है, बारिश की बूंदें गिरते ही सड़कें नहीं बल्कि तालाब नजर आने लगती हैं। सदर बाजार हो या सिविल लाइन, रेलवे स्टेशन के पीछे की सड़क हो या शहर का कोई और इलाका, हर तरफ डामर गायब और गड्ढे मौजूद। लोग पूछ रहे हैं, विकास की गाड़ी आखिर समा कहां गई? बाइक सवारों की जान पर बना ही है। हर दिन हादसे हो रहे हैं। विभागों का हाल यह है कि बिना अनुमति नल कनेक्शन के नाम पर सड़कों में गड्ढे खोदे जा रहे हैं, लेकिन उनकी मरम्मत की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। सवाल यह है कि क्या रायपुर की सड़कें सिर्फ वादों के दम पर बनेंगी या फिर जिम्मेदार विभाग जवाब देंगे जनता को? सड़कों पर गड्ढे से आप भी परेशान हैं या आपके पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई कारगर उपाय है या किसी की शिकायत करनी है तो हमें कॉल करें अभी 771-310-1122 पर। कॉल के जरिए आपकी समस्या को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। हमें कॉल करने का नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश होता रहेगा, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हर शहर की है, राजधानी की है, आपके घर के बाहर की है, मोहल्लों की है, बाजारों की है। क्योंकि अक्सर आप जब घर से निकलते हैं कहीं काम के लिए या शॉपिंग के लिए, तो रास्तों पर ये गड्ढे आपका स्वागत कर रहे होते हैं। और इसी खबर पर हम सीधे लेके चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी जुड़े हुए, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। वो बताएंगे आपको कि किस तरह से गड्ढों के चलते लोग परेशान हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, अगर आप भी परेशान हैं और आपके पास कोई समस्या का समाधान है तो आप भी हमें कॉल करें। कॉल नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इम्तियाज, आपके साथ हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं और यकीनन ये वो लोग हैं जो गड्ढों के कारण परेशान हैं। जिस तरह से सड़कें बेहाल हैं और इसी बेहाल की परेशानी ये आज बयां करेंगे एशियन न्यूज में, और एशियन न्यूज के माध्यम से हम हुक्मरानों तक ये परेशानी लेकर जाएंगे। आपके साथ जो लोग खड़े, हम चाहेंगे उनसे भी बातचीत कीजिए और आप एक संक्षेप में राजधानी का हाल बताइए कि आखिर सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी रायपुर गड्ढापुर बन गया है और आए दिन जो है ये गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से परेशानी हो रही है, लोग लगातार हलाकान परेशान हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है इस दुर्घटना में, लेकिन प्रशासन जो है वो सुध नहीं ले रहा है। राजधानी रायपुर की अगर सड़कों की बात करें तो अलग अलग सड़कें जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गए हैं और वहां कहीं ना कहीं आए दिन मौत के खतरे होते हैं। इसीलिए हमने आज अपने प्रोग्राम का नाम जो दिया है गड्ढा, मौत का कुआं या मौत का गड्ढा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों को परेशानी हो रही है और इस परेशानी से लोग हर दिन दो चार होते हैं। चाहे राजधानी रायपुर की मेन सड़कें हो, चाहे गली मोहल्ले की सड़कें हो, ये कहीं ना कहीं गड्ढों में तब्दील होता नजर आ रहा है। और इसका खास कारण जो है वो आए दिन डामर का उखाड़ना या फिर पाइपलाइन के लिए, नल के लिए खुदाई करना और वैसे की वैसे छोड़ देना। शहर के अगर मुख्य मार्ग की बात करें तो चाहे वो सदर बाजार हो, एमजी रोड हो या फिर आमापारा क्षेत्र का मामला हो, इस वक्त मैं जहां हूं यहाँ एक जगह है जो पिछले 7 दिनों से मेन सड़क पर एक कुआं नुमा गड्ढा हुआ है बीच सड़क पे, और आज तक उसे पाटा नहीं गया, भरा नहीं गया है। सिर्फ एक बैरिकेडिंग कर दिया गया है और मानो कि प्रशासन अपना पीछा, नगर निगम अपना पीछा छुड़ा लिया है। मेरे पीछे है, अगर दिन रहता तो मैं वो गड्ढा भी आपको दिखाता कि किस तरीके से स्पेस जो लगातार लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी दिखाता कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल इम्तियाज, लगातार आप हमारे साथ प्रोग्राम में तो रहेंगे,
लेकिन हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग भी जुड़ेंगे जो हमें कॉल करके अपने परेशानियां बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस से विकास उपाध्याय जुड़ गए। विकास जी, आपका स्वागत है। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि 5 साल आपकी भी सरकार रही है, लेकिन पिछले तकरीबन 2 सालों से अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन सड़कें की जो हालत है वो अभी भी ठीक नहीं हो पाई है। इसलिए हम लगातार यही पूछते हैं कि सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल हो गए, सिर्फ वादा इन लोगों ने किया। आज रायपुर राजधानी के सड़क में आपको गड्ढों में सड़क खोदने की आवश्यकता पड़ती है। आज जिस प्रकार से चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, जिस प्रकार से सड़क की हालत बद से बदतर हो रही है, मैं समझता हूँ इतनी स्थिति कभी नहीं थी। और सिर्फ भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गई सड़कें, रोड, और आज तो ये स्थिति है कि बड़े बड़े एक्सीडेंट इन गड्ढों के कारण हो रहे हैं, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी नींद से जाग नहीं रही है। आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, लेकिन आप ये भी मान रहे कहने के इस बात पर कि जब आपकी सरकार थी उस वक्त भी सड़कें पूरी तरह से दुरुस्त नहीं थे, हालात उस वक्त भी खराब थे, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने हालात अभी खराब हैं उतने हालात कम से कम उस वक्त खराब नहीं थे, लेकिन गड्ढे तो आपकी सरकार में भी थे। सड़कें मेंटेनेंस मांगती है। जब पहले रायपुर राजधानी की जनसंख्या 15 लाख थी, अभी 25 लाख से ज्यादा रायपुर की जनसंख्या है, गाड़ियों का लोड बढ़ गया। अब ये सड़कों पे तो चलेगी, लेकिन इसके राख रखाव और मेंटेनेंस का जो मामला है वो ठेकेदार और अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि उनकी मिलीभगत में सब खराब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है और सिर्फ करप्शन के भेद चढ़ रही है सड़कें। ठीक है विकास जी, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिएगा इस प्रोग्राम तक, थोड़ा सा समय लूंगा जरूर आपका, क्योंकि हमारे साथ कई जनता भी जुड़ी हुई है, हम उनसे भी थोड़ा बातचीत करने के लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। इम्तियाज, देखिए विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस से। मैं चाहूंगा जनता वहां पर जो आपके साथ मौजूद है उनसे पूछेगा, क्या ये सड़कों की हालत अभी सिर्फ 2 साल से हुई है तकरीबन, या फिर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त भी सड़कें ऐसे ही थी, गड्ढों से वहां पर युक्त थी? देखिए, बिल्कुल कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। रायपुर की सड़कें जो है, या रायपुर को कहे गड्ढापुर लोग कहने लगे हैं, मौत के कुएं जैसे गड्ढे हैं। क्या लगता है ये अभी मौजूदा हालत है कि पिछले सरकार में भी था, या अभी 2 साल में ऐसे हुए हैं? ये अभी 2 साल में हुए हैं। पिछले सरकार में तो अपनी ये सरकार कांग्रेस सरकार थी तब हमारी, कांग्रेस सरकार में हमारी ये सड़क बनी हुई थी। ये 2 साल में जो प्रशासन है, ये हमारे सामने में ही देखेंगे, रामकुंड सामने में ये एक गड्ढी डिवाइडर बने हुए हैं। डिवाइडर के बाद में हमारे स्पीड ब्रेकर बने, उसमें इतने एक्सीडेंट होते हैं कि आए दिन। और जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे, आश्रम के जस्ट सामने में सलूजा क्लास सेंटर के सामने में गड्ढा नुमा मूला है। आज से 10-15 दिन हो गए, आज नगर निगम कोई सूद नहीं ले रही है, और किसी को भी वहाँ पर दुर्घटना होने की बहुत ही चांसेस है। वहाँ पर कोई भी चीज ऐसे चिन्हित नहीं रखे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी तो लोग गड्ढापुर और गर्दापुर कहते थे। नहीं, ये तो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में उस समय साफ सफाई भी अच्छी थी, बस ट्रकें आती थी उसमें साफ होती थी। ये अभी 2 साल से जो हो रही है, ये 2 साल से गर्दापुर इनके कार्यकाल में हुई है। गर्दापुर और ये जो गड्ढे हर जगह अगर अपन चलने निकल जाएं, अगर फैमिली स्थिति ज्यादा खराब हुई। हाँ, ये 2 साल में। चलिए, और लोग हैं, आप सामने आइए। क्या लगता है आपको कि ये स्थिति जो है, जो सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, क्या लगता है मौत को दावत दे रहे हैं? हाँ, ये जो गड्ढे हैं जो मौत को ही दावत दे रहे हैं, और प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो आगे चल के ये बड़ी परेशानी का हमें मुआवजा उठाना पड़ेगा। किस तरीके से परेशानी होती, क्योंकि रात के सड़कें में जो गड्ढे हैं वो दिखती नहीं है और जिसके कारण से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। क्या परेशानी होती है आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं? देखो, गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पे तो लाइट की सुविधा भी, आज ही लाइट जल रही, देखो स्ट्रीट लाइट, और हमारे पीछे इतना बड़ा ब्रेकर है, यहाँ आए दिन आपको 1, 2, 4, 5 एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहते हैं। हमारे पीछे जस्ट देख लो, ब्रेकर रखा हुआ है, और ब्रेकर में भी ना कोई चीज की पट्टी लगी है, ना लाइट लगाई गई है उसमें। ठीक है इम्तियाज, हम देख रहे हैं जनता की परेशानी देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है विधायक जी जरूर, जो पूर्व विधायक जी विकास उपाध्याय जी, वो जरूर इस बात पर जरूर खुश होंगे। विकास जी, मुझे लगता है अभी जिस शख्स ने कहा है कि पहले स्थिति ठीक थी, लेकिन पहले मैं भी सड़कों में घूमा करता था, गाड़ियों से आया जाया करता था, उस वक्त भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। विकास जी, की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, और जो 2 बड़े बड़े वादे, मैंने तो पहले भी आपको कहा, हमको 15 साल
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सत्ता मिली थी, उसको ठीक करने में 5 साल में 2 साल कोरोना का भी हमको काम करना पड़ा। और उसके बावजूद मैं इस बात को कह सकता हूँ बहुत ताकत के साथ कि कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल में काम किया वो ऐतिहासिक काम किया। हमने रायपुर राजधानी तो छोड़ दीजिए, शहर में प्रदेश के सभी चारों तरफ सड़कों का भी निर्माण किया और हर तरीके से व्यवस्थित इस विकास जी ठीक है, लेकिन आपसे चीज जानना चाहूंगा कि 5 साल आप भी सरकार में रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं भी सड़कों में घुमा करता था, चाहे राजधानी हो या छत्तीसगढ़ की अन्य सड़कें हो, वहां पर भी गड्ढे अक्सर ऐसे रहते थे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर जरूर और आप लोग अपनी तरफ से राय रख सकते हैं, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि कहीं कुछ नई सड़कें बनी हुई हैं या सड़कें ठीक ठाक हैं, कोई भी कंपनी वाले आते हैं वो वहां पर गड्ढा खोद के चले जाते हैं, अपना तार लगा देते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। ये आप लोग की सरकार में भी अक्सर होता था, क्या इसको लेकर कोई प्रोसेस नहीं है? क्या बिना परमिशन के खोद दिया जाता है कंपनी की तरफ से? अगर खोद दिया जाता है तो क्या कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है क्या उन गड्ढों को भरना? अगर गड्ढों को भरने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है तो कितने समय तक उस गड्ढों को भरना पड़ता? क्योंकि अक्सर देखते हैं गड्ढा खोद के तो चले जाते हैं, बड़े बड़े मोटे तार जमीन के अंदर लगा जाते हैं, अच्छी सड़कों की वहां पर भी खोद जाते हैं, लेकिन उसको भरा नहीं जाता है। बिल्कुल इस बात को मैं कह सकता हूँ, हर टेंडर का, चाहे गड्ढा नल के पाइप के लिए हो, चाहे गड्ढा इंटरनेट सुविधा के लिए हो, चाहे केबल वायर हो, चाहे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायरिंग का मामला हो, ये सब में सरकार के साथ जो अनुबंध होता है ठेकेदार का, वो अनुबंध ही ऐसा होता है कि गड्ढा करेंगे तो वापिस उसको फिल करने का काम है। मैंने तो आपको कहा ट्रिपल इंजन की सरकार है, भ्रष्टाचार और कमीशन में लिप्त है। जिस प्रकार से इन सभी चीजों को टाइम टू टाइम होना चाहिए, लेकिन जब टाइम टू टाइम नहीं होता तो वो गड्ढा, छोटा सा गड्ढा बड़ा गड्ढा बन जाता। बिल्कुल, जो आपने कहा टाइम टू टाइम, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम टू टाइम अगर चीजें अगर हो रही होंगी तो इस तरह गड्ढे नहीं होंगे। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय रायपुर के निवासी हैं, भीष्म सिंह जी। भीष्म सिंह जी स्वागत है आपका, बताइए किस तरह की परेशानी है सड़कों पर गड्ढों के कारण आपको? जी, रायपुर में गड्ढा एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। रायपुर आज देखेंगे तो कहीं ना कहीं गड्ढापुर बन चुका है। आप सड़कों पे निकलेंगे तो गड्ढों का जंजाल, धूल का गुबार, लोगों का जीना यहाँ पर बेहाल हो चुका है। हम लोग खुद अगर प्रतिदिन अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं या दफ्तर की ओर निकलते हैं तो आए दिन ट्रैफिक की समस्या तो अलग ही बात है। और ये जो गड्ढे हैं उसमें हमारी गाड़ियां टामाडोल होती हैं, कई बार गिरते बड़े हादसे होते बचे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर समस्या। शासन प्रशासन जो कागजों में बात करती है कि हमने यहाँ पर सड़क प्रस्तावित किया, यहाँ पर 2 करोड़ की सड़क बना दी, ये कागजों पर न सिमट कर रह जाए, धरातल पर दिखे तो कहीं ना कहीं जनता के लिए फायदे का सौदा रहेगा। विष्णु जी कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, कहीं पर अच्छी खासी सड़कें हैं, नई सड़कें हैं, लेकिन वहां पर भी कोई कंपनी आती है, गड्ढा खोद के चले जाती है, अपने तार बिछा के चले जाती है, और जब उनसे सवाल करो कि इस गड्ढे को कौन भरेगा तो क्या जवाब मिलता है? कभी आपने कोशिश की उनसे जानने की? जी, कई दफा हमने प्रयास किया कि भैया ये गड्ढे हमारे मोहल्ले में आपने खाली छोड़ दिया है, एक तो आए दिन हादसे होते रहते हैं, यहाँ पर कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वो तो जो भी रहते हैं ठेकेदार या निगम के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ के चले जाते हैं कि भाई हम इसको, हमारा काम यहीं तक था, आप आगे देखिए और जैसे ही कर करके हम 3-4 आदमियों से मिलते हैं। ठीक है भीष्म, मुझे बिल्कुल भीष्म जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मत जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि वो कहते हैं भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर कंपनी को यह अधिकार दिया जाता है कि वो नई सड़कों को या ठीक ठाक सड़कों को अगर खराब कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, अपने तार बिछा रहे हैं कंपनी के, तो जिम्मेदारी उनकी है, गड्ढे के भरने की जिम्मेदारी भी उन्हीं कंपनी की है। लगातार हमारे साथ इम्तियाज अंसारी भी बने। इम्तियाज देखिए, वाकई यहां पर एक परेशानी तो है, बरसात के कारण गड्ढे खराब भी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं गुणवत्ता की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देखते हैं अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी सड़कों की तो एक ही बारिश में वो नई सड़कें, चमचमाती सड़कें भी खराब हो जाती हैं, गड्ढा युक्त हो जाती हैं। देखिए, राजधानी रायपुर का ये हाल है कि अलग अलग सड़कें जो है 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में उखड़ जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पिछले बार कई सड़कों का पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को, कर्मचारियों को फटकार लगाते नजर आए। ये मुख्य सड़कें हैं जो दावा किया जाता है कि लाखों करोड़ों रुपए के लागत से खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है हम लोगों से ही जानेंगे। ये ऑटो चालक लोग हैं जो अभी हमको देखकर रुके हैं, इन्हीं से चर्चा कर लेते हैं कि मामला क्या है। भाई, आप लोग सड़कों पर घूमते हैं, लगातार तफरी करते हैं और घूमते, क्या स्थिति है रायपुर की सड़कों? भैया जगह में गड्ढा है, ठीक है, और जहाँ रोड बनाना वहाँ रोड बनाती नहीं है सरकार, और जहाँ रोड बनाने का वहाँ नहीं बना रही है। गड्ढा है, जगह पे गड्ढा रखाया गया है। ये आश्रम के पास अभी एक गड्ढा था,
अभी सुधारा गया है। जंगलों को काट कर रोड बना रही है और जहाँ रोड बनाना वहाँ रोड नहीं बना रही है। ये क्या है ये सरकार का? और ऑटो के लिए फिर घूमते हैं गली गली। बस यही कहना है हमारा सरकार से। मतलब सड़कें जो है बनने चाहिए सड़कें। और जहाँ बिल्कुल इम्तियाज, बड़े-बड़े सड़कें जो बननी चाहिए, गड्ढे लेकिन हैं, इनका ये भी इसके कहना है कि जहां जिम्मेदार पर सड़कें बननी चाहिए वहां पर सड़कें नहीं बन रही है, और जहां पर सड़कें नहीं बननी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने बात की तमाम, वहां पर बनती जा रही है। और वाकई होता तो है, कहीं हम देखते कहीं कहीं सड़कें बहुत चमचमाती रहती हैं, लेकिन कहीं कुछ सड़कें ऐसी बस इसी इंतजार में बैठी रहती हैं कि नगर निगम से कोई आएगा या फिर कोई आएगा और हमें ठीक करके जाएगा। हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ गए, रायपुर से स्थानीय है अंकित अंचल। अंकित, क्या कहेंगे आप, सड़कों की हालत कैसी है आपके आसपास? देखिए, बहुत नगर निगम की स्थिति बहुत खराब है, और आप के चैनल के जरिए नगर निगम के लिए जो पहल की जा रही है जानना चाहिए। देखिए, बहुत दिक्कत होती है, हम लोग जब चलते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। बड़े बड़े गड्ढे आते हैं, बोन जो हड्डी के पीठ के दर्द और कमर दर्द की समस्या को जो है वो बड़ी समस्या होती है। तो इस पर नगर निगम को संज्ञान लेना चाहिए। और बहुत समस्या। अच्छा, आप क्या वजह देखते हैं, आप व्यक्तिगत क्या वजह देखते हैं कि आखिर ये सड़कें खराब क्यों हो जाती हैं, क्या लगता है आपको? गुणवत्ता की खराबी कहीं ना कहीं मानता हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि व्यवस्था की खराबी कहीं ना कहीं जो दुरुस्त होना चाहिए समय पर, वो भी यहाँ पर सड़कें दुरुस्त नहीं की जाती। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे से जुड़ने के लिए। और वाकई क्योंकि जिस तरह से जहां आप चलते हैं, जहां आपकी गाड़ी जाती है, अगर वहां पर गड्ढे होंगे तो आप कैसे आप सही से चल पाएंगे? आपका समय भी खराब होता है और दुर्घटनाओं की भी यहाँ पर जो एक संभावना वो बढ़ जाती है। इम्तियाज, देखिए लोग भी हमें लगातार फोन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, और एशियन न्यूज के माध्यम से आवाज हम हुक्मरानों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो जागे, वो समझें कि जो मूलभूत सुविधाएं वो उसमें सड़कें भी आती हैं, क्योंकि लोगों का आवागमन उसी में से होता है। आखिर समस्या क्या होती है? क्या नगर निगम को या प्रशासन को, शासन को पता नहीं होगा क्या कि यहाँ पर गड्ढे हैं, या फिर जिस ठेकेदारों की इसकी जिम्मेदारी दी जाती है सुधारने के लिए और उसको ठीक करने के लिए जिम्मेदारी भी उस ठेकेदारों की तो होती है, एक समय सीमा रहती है कि इतने समय से पहले अगर सड़कें खराब होंगी तो आपको ठीक करना होगा, तो फिर आखिर ये सड़कें ठीक क्यों नहीं होती है? देखिए भागीरथ जी, जिस तरीके से यहाँ परेशानी हो रही है, राजधानी रायपुर है, सुदूर इलाकों के सड़कें के बात छोड़िए, यहाँ बनाया जाता है, डामरीकरण होता है और सड़कें उखड़ जाती है, रातों रात उखड़ जाती है। क्वालिटी और क्वांटिटी क्या रहती है उसमें आप समझ सकते हैं। और यहाँ अधिकारियों को आदेश दिया जाता है, उसके बाद भी अधिकारी हल्के में लेते हैं। कुछ लोग हैं, क्योंकि ये समस्या हमने इसलिए उठाया कि आए दिन जो है ये दुर्घटनाएं हो रही है और आम लोगों को परेशानी हो रही है। और जिस तरीके से ये मौत के कुएं जो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गलियों में, मोहल्लों में है, लोगों से ही चर्चा कर लेते हैं। भैया क्या परेशानी आती है? सड़कें जो है गड्ढे में तब्दील हो गई है, चलने में कितना परेशानी होती है? चलने में बहुत परेशानी हो गई है, चलने में बहुत परेशानी है। बरसात में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। मैं ऑटो चालक हूँ, अपन चलाते हैं गाड़ी। कई हमारे ई रिक्शा वाले भाई कई पलट गए, स्कूल बच्चे की गाड़ी पलट गई है। प्रशासन इसके तरफ ध्यान नहीं देते, है ना। आप लोग जब सरकार चुनते, निगम के सरकार जब चुनते, तो क्या सोच के वोट देते हैं? देखते हैं कोई काम करेगा कि क्या करेगा, बस ऐसे ही वोट दे देते हैं? नहीं, वो सड़क, नाली, नल, रोड, इसके लिए हम वोट देते हैं। और इसके हो पाया है अभी तक? जी नहीं हो पाया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वोट लेते उसके बाद सो गए? सब ये चुनावी मुद्दा रहता है इन लोग का, बाकी उसके बाद कुछ नहीं रहता। जो भी अभी जो भी आशा पाशा जो भी बने हैं, मंत्री संत्री जो भी, सिर्फ चुनाव तक वादा रहता है इन लोग का। उसके बाद नील बटा सन्नाटा। जो सड़क अभी जाओ, जहाँ गड्ढे है तो वो गड्ढा भरा नहीं है, न रिपेयरिंग करना नहीं है, जैसा का वैसी है। गाड़ी वाले पूरा परेशान हैं, हर जगह गड्ढे, पूरा शहर, यहाँ की नहीं बोल रही हूँ, पूरा सिटी में जाइए आप, घूमिए, पूरा रोड। अच्छा, आपको ये गड्ढे दिख रहे हैं, क्या मंत्री भी तो इसी शहर में घूमते हैं? दूसरी बात ये है, नगर निगम के अधिकारी भी तो यही शहर में घूमते हैं, नगर निगम के महापौर और आपके जो पार्षद हैं यही शहर में घूमते हैं, फिर उनको क्यों नहीं दिखती? उनकी गलती उनको दिखेगा नहीं, हम गलती करेंगे, हमारी गलती अपने को दिखता नहीं। हम रोज मर्रा वाला काम करते हैं, इधर उधर अली गली,
घूमते हैं, हमारे को पता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। समस्या हमारे को, उनको नहीं है। शिकायत तो करते होंगे ना? करते हैं, बाकी होता नहीं। हो जाएगा बोलता ही है। सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। चलिए, ये आश्वासन ही जो है वो देश के विकास को कहीं ना कहीं तहस नहस के काम करने भाई क्या परेशानी आती है और क्या लगता है आपको इसका समाधान कैसे हो सकता है, आप बता सकते हैं? जैसे कि आप बोले कि उनको दिखता नहीं है, उनको दिखेगा ही कैसा? था वो कारों में घूमते बड़ी बड़ी, तो उनको दिखेगा कहाँ? उनको बोलो कि किसी दिन बाइकों में घूमो गली गली सड़कें, तब दिखेगा। बिल्कुल ऑटो इम्तियाज, चलाओ, तो यहाँ तब पर दिखेगा। वो जमीनी बड़ी-बड़ी स्तर कारों पर में उतर घूमो के, तो उनको कहाँ से दिखेगा? चाहे वो शासन प्रशासन अधिकारी है, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको जमीन में उतरकर इन चीजों का आकलन करना होगा। और जो समस्याएं होती हैं जनता को सड़कों को लेकर, उसको भी समझना होगा, उनके मर्म को भी समझना होगा और समस्या से समाधान तक जाना होगा। तभी जनता की समस्या यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो पाएगी, उसका समाधान हो पाएगा। इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से भी बातचीत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक हमारा मकसद है कि समस्या को हम जनता से लेकर हुक्मरानों तक पहुंचाएं, क्योंकि जनता की समस्या जब हुक्मरानों तक सही मायने में जाएगी तो फिर हुक्मरान जागेंगे और समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।